Hello students, let us start today our new chapter which is quadrilateral. As you know about the quadrilateral, so we are going today here to study about the chapter quadrilateral. Exercise 8.1. The first question is the angles of a quadrilateral are in the ratio 3 ratio 5 ratio 9 ratio 13. Find all the angles of the quadrilateral. You know that sum of all the interior angles of a quadrilateral is 360. So by using that property, we can find out the value of all these angles. So let us assume at first that this is exercise 8.1 question 1. So let the angles be 3x, 5x, 9x, 13x. Okay, so these are the angles, and therefore 3x plus 5x plus 9x plus 13x equal to 3. Sum of angles in a quadrilateral. Okay, now add this. It will be 30x equal to 360. So x equal to 360 by 30. We are getting here the value of x is 12. So therefore angles are 3x, 3 into 12, 36 degree, 5x, 5 into 12, 60 degree, 9x, so 9 into 12, 108, and 13x, so 13 into 12, so 13 into 12, just see here, 156. Okay, these are the required angles. So this is a very simple question. Now just we are going for the next question, which questions are the especially a little bit different type of question. The first question is, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो शो करो कि वो रेक्टेंगल होगा। पहले एक पैरेललोग्राम है और ये बताया गया है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। हमें जानना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होगा, रफली फिगर, और जो रेक्टेंगल होता है वो ऐसा होता है। फर्क ये होता है, दोनों के अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। फर्क होता है कि इसके साइड्स जो है रेक्टेंगल की वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम के एंगल्स को 90 बता देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। तो ये हमें करना है, तो लेट अस डू। तो दिस इज ABCD, डायगोनल्स इसके हैं एंड डायगोनल्स इक्वल है। This is AC and this is BC. This is question number 2, and it given in the question ABCD is a parallelogram, AC equal to BD. So to prove ABCD is a rectangle,
तो ABCD को रेक्टेंगल बताना है। तो हम लोगों ने बात की थी कि क्या करना है। इसके लिए हमें ये करना होगा एट फर्स्ट कि दो ट्रायंगल ऐसे ले जिसमें ए और बी आते हों या कोई दो एडजेसेंट एंगल आता हो। तो हमने लिया एंगल डी, ट्रायंगल डी ए बी और ट्रायंगल सी ए बी। ए आता है इसमें, बी भी आता है। तो जस्ट राइट इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी ए बी, डी ए बी एंड सी ए बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम लिखें। तो फर्स्ट है ए डी इक्वल टू बी सी। ये ए डी और ये बी सी, इस ट्रायंगल में डी ए बी में आता है ए डी और ए बी सी ए बी में आता है बी सी। अब ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है। तो बी डी इक्वल टू ए सी या ए सी इक्वल टू बी डी, इट इज गिवन। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये ए सी और ये बी डी दिया गिवन। थर्ड, आप देखोगे तो दोनों ही ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी ए बी है और इस सी ए बी में भी ए बी है। तो ए बी ऐसा साइड है जो कॉमन है दोनों में। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल ए बी, कॉमन साइड। ऐसा हुआ तो दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, डी ए बी कॉन्ग्रुएंट सी ए बी, साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंट इसलिए किया कि हम दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल बी, सी पी सी पी से। अब दूसरी बात, एंगल तो दोनों इक्वल है। दूसरी बात यह है कि एंगल ए और बी का सम अगर किया जाएगा, अगर हम एंगल ए और बी को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। वो इसलिए आएगा कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। लिख सकते हैं हम कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ए और बी हो या बी और सी हो, ए या डी हो, तो इनका सम जो होता है 180 होता है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल भी है तो हम दोनों को ए लिख सकते हैं, बी को भी ए लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो नाउ a प्लस a, दिस इज 2a, 2a इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 180 बाई 2, क्रॉस आउट 90। तो एंगल A इक्वल टू 90। तो अगर A 90 हुआ तो B भी 90 होगा और B फिर C और फिर D, सारे 90 हो जाएंगे। और जब सारे एंगल 90 है तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। सारे एंगल 90 इसलिए हुए क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 90 तो ये भी होगा, ये 90 है तो ये भी होगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। बताना है कि अगर डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो इट इज़ ए रोम्बस। तो ये जो डायगोनल है, ये जो फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे और ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल
इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा बताया गया। ये सारे एंगल्स 90 के क्वेश्चन में है। तो बाइसेक्ट की भी करते हैं, 90 डिग्री में भी बनाते हैं। तो बताना है कि रोम्बस होगा। रोम्बस इसको बताने के लिए इस फिगर को हमें बताना पड़ेगा कि इसके सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल है। ये मेन काम है। तो चलिए गिवन लेते हैं कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड AC and BD bisect at right angle। प्रूफ करना है ABCD is a rhombus। Okay, so now let it prove। हम कोशिश करेंगे सारे साइड्स को इक्वल कर दें। देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कॉन्ग्रुएंट्स करना पड़ेगा कई बार कई ट्रायंगल्स को। तो अगर हम ये देखते हैं, कई सारे तरीके हैं करने के, उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये साइड AB और CD पैरेलल इक्वल हो जाएगा CP/CT से। उसी तरह से इसको और इसको कर दें तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CP/CT से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ABC और AD को इक्वल लिख सकते हैं। तो इस तरह से AB BCD के इक्वल हो जाएगा, BC AD के हो जाएगा। तो ABCD को हम लोग कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। और फिर अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को, किसी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो देखते हैं होता कैसे है। चलिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखिए इसमें क्या क्या चीजें इक्वल है। बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करें इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB COD इक्वल चीजें देखते हैं। OA इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के, और एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। ये है डायगोनल्स, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसलिए हुआ। और ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। So now these triangles are congruent, AOB congruent COD, side angle sides congruent हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू CD बाई CP। ओके, सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू AD। तो लिख दें सिमिलरली ट्रायंगल BOC congruent triangle AOD and therefore BC equal to AD। तो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो गया किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम मान लेते हैं। तो हियर AB equal CD and BC equal AD, therefore ABCD is a, तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, हो गया। अब हमको इसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताना है, जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो हमें ये दो ट्रायंगल चाहिए, एक ये ट्रायंगल चाहिए और एक ये। कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे, हमें इससे कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास OA इक्वल OC है, OB कॉमन है और 90 भी है। तो लेट अस कम इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। तो क्या चीजें हमारे पास है, हमारे पास OA और OC इक्वल है,
गिवन। फिर हमारे पास 90 डिग्री का है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी 90 डिग्री इच। तीसरा हमारे पास है ओ बी और ओ बी कॉमन, ट्रायंगल्स हो गया कॉन्ग्रुएंट, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट बी ओ सी। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से हम लोग ए बी इक्वल बी सी लिख सकते हैं। ए बी इक्वल बी सी, ए बी और बी सी इक्वल हो गया। तो ए बी और बी सी इक्वल हो गया तो आपस में सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसको हम लिख दें therefore AB equal BC equal CD equal AD, hence ABCD is a rhombus। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि शो दैट the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। Show that diagonals of a squares are equal, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। This is question number 4. Let us draw a square at first। ये है हमारा स्क्वायर, ए बी सी डी। ये डायगोनल्स हो गया। क्वेश्चन है कि बताना है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, फिर बाइसेक्ट भी करते हैं ये भी बताना है, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 3 चीजें बतानी है। तो क्वेश्चन में गिवन ABCD इज ए स्क्वायर एंड प्रूफ करना है कि diagonals are equal, that means AC equal BD and 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल AOB इक्वल BOC इक्वल COD इक्वल AOD इक्वल 90 डिग्री। एंड थर्ड बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो बाइसेक्ट तो हमने पहले नहीं लिखा, बाइसेक्ट को लिख लेते हैं कि OA इक्वल OC इक्वल OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। सब इक्वल भी लिख सकते हैं। अब करते हैं प्रूफ। वन बाय वन। सबसे पहले AC इक्वल BD, AC इक्वल BD करने के लिए हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा जिसमें AC और BD दोनों आते हों। तो एक DAB ले लेते हैं और एक CAB ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CAB, DAB ये है और CAB ये कॉन्ग्रुएंट करें। तो सबसे पहले AD इक्वल BC इक्वल है क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है।
सेकंड है ए बी कॉमन है, और एंगल ए और बी 90 90 भी है, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 बनाते हैं। एंगल ऑफ स्क्वायर एंड ए बी इक्वल ए बी, दोनों में कॉमन साइड है ये, तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी इक्वल ट्रायंगल सी ए बी बाई साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब हम लिख सकते हैं सीपीसीटी से कि ए सी इक्वल बी डी। तो फर्स्ट प्रूव हो गया, ये आपका था फर्स्ट। सेकंड है कि ओ ए ओ सी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको बाइसेक्ट बताने के लिए हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स को कन्वर्ट करना होगा जिसमें इसके पार्ट्स आते हों। जैसे अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, चाहे ये दोनों ले लिए, तो हो जाएगा। लेकिन इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ए बी और सी डी इक्वल है, नंबर 1। फिर इसके अलावा और भी कुछ भी इक्वल नहीं है, तो क्या करें। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमको ये पता है कि स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अगर ये पैरेलल होता है ए बी और सी डी, तो हमको अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिलेंगे। ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा। तो देखिए, एंगल और ये साइड तो इक्वल है ही, तो एंगल साइड एंगल ए से ये हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो हमने लिखा एंगल OAB, ये वाला। अब इसको लिखना चाहेंगे तो OCD। अच्छा, अब हमने A और C लिख लिया है, अब लिखना है D को और B को। तो B के लिए होगा OBA और D के लिए होगा ODC, अल्टरनेट एंगल्स। और तीसरा AB इक्वल CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of square. Although square is also a parallelogram, so this is now congruent. So triangle AOB congruent triangle COD. Method side and angle side angle. ओके, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। ये दोनों है सीपीसीटी से। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तीसरा प्रूफ करना था कि ये जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हमें इन किसी भी एंगल को राइट एंगल बताना है। एक को और बताएंगे तो ये सब इक्वल हो जाएंगे, राइट एंगल बन जाएगा। तो चलिए, इसको राइट एंगल बताने के लिए फिर इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो करते हैं। क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, इसको और इसको। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमारे पास है OA इक्वल टू OC, अभी प्रूव किया है दोनों को इक्वल। और हमारे पास है AB इक्वल BC, साइड्स हैं स्क्वायर के,
और हमारे पास है ओ बी इक्वल ओ बी, ये है कॉमन। तो ट्रायंगल्स हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस दोनों एंगल को हम अब इक्वल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी। सिंपलिसिटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है और वो होता है लीनियर पेयर। तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल 180 और ये लीनियर पेयर। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे तो दोनों को हमने एक ही में कन्वर्ट कर देना है। तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी इक्वल 180। तो 2AOB इक्वल 180। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल 180 बाई 2, 90। तो एंगल AOB इक्वल टू 90। तो AOB 90 हो गया तो BOC भी 90 हो जाएगा। और सिमिलरली हम लिख दें, सिमिलरली एंगल BOC इक्वल COD इक्वल AOD इक्वल 90 डिग्री। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव। तो जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।